जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम ऐसे प्लेनेट की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि मायावी है, षड्यंत्रकारी है, तिलिस्मी है और छल प्रपंच से इसका सीधा वास्ता है। आज के आधुनिक जगत में कहें तो इसका ही चारों ओर बोलबाला है और इसके ही प्रभाव से समस्त लोग प्रभावित हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो भी ये कल कारखानों से निकलने वाला प्रदूषण या फिर कल कारखानों में जो भी इस तरीके की चीज़ें बन रही हैं, जो भी 4-6 चीज़ों से मिलकर बनती हैं, या फिर जो ये इंटरनेट की तरंगे हैं, ये जहाँ पर वेस्टेज गार्बेज वगैरह डाला जाता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये राहु की ही देन है। आजकल देखिए प्रत्येक मनुष्य के हाथ में 4G या 5G मोबाइल है। हर जगह पर आप देखेंगे लोग एक दूसरे को गिराने की साजिश में लगे हुए हैं। किस तरीके से सामने वाले को हम नीचे गिरा दें और उसकी जगह पर खुद चढ़कर बैठ जाए। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मुझे अपनी पहचान स्वयं खुद अलग बनानी, सबसे अलग बनानी, बल्कि किसी को गिराकर वहाँ पर अपना स्थान बनाना। ये राहु की ही प्रवृत्ति होती है। राहु छलावा है, षड्यंत्र है। राहु बात बात में कलह, जेलसी, द्वेष, ये सारी चीज़ें उत्पन्न करते हैं। अब राहु का विशेष प्रभाव परिवर्तित होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपके लिए चीज़ें शुभ भी हो सकती हैं। लेकिन क्या है कि आपको इसके लिए बहुत एहतियात की आवश्यकता होगी। इस समय पर राहु का ये बदलाव आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि राहु से इस समय पर आप भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो देखिए प्रभावित होने का कारण क्या है, क्योंकि देखिए काफ़ी लंबे समय से जो ये संघर्ष का दौर चला आ रहा था, चुनौतियाँ जो आपके जीवन में बनी हुई थी, उनसे एक विषमता उत्पन्न हो रही थी और आपके अंदर एक ऐसी भावना हो रही थी कि मतलब इस समय में मन ऐसा करता था कि कहीं से अचानक बहुत सारा धन मिल जाए, जिसकी वजह से हम अपनी आने वाली परेशानियों से मुक्ति पा लें, या जो परेशानियां हम पर चल रही हैं ये हमारी समाप्त हो जाए। लेकिन रुकिए, क्योंकि अगर राहु की बातों में आ गए तो वहाँ पर फिर शनिदेव भी आप पर प्रभाव डालना प्रारंभ करेंगे। जो ये अभी आप 7.5 से मुक्त हुए हैं, अभी शनिदेव यहाँ पर बाल्यावस्था में गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए स्थितियाँ किस तरीके से रहेंगी, इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। क्योंकि एक चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस की कि इस समय आपके जॉब का त्रिकोण, विशेषतः जो नौकरी वाले व्यक्ति हैं वो इस चीज़ को पूर्ण रूप से समझ लें। जो ये आपका जॉब का भाव है, ये सारा जॉब का भाव आपका इस समय देखिए सात्विक प्लैनेट से भरा हुआ है। मंगल, गुरु और राहु, यह चीज़ें अगर आप समझ लेंगे, क्योंकि यही त्रिकोण है, धन त्रिकोण, और इस धन त्रिकोण में धार्मिकता और सात्विकता बनी हुई है। इस धार्मिकता और सात्विकता के प्रभाव से इस समय पर अगर आपने शॉर्टकट या किसी के साथ छल प्रपंच करने का कार्य किया, तो फिर आपके लिए वहाँ पर गुरु और मंगल भी प्रचंड रूप में बैठे हुए हैं। तो आइए इसको हम पूरा विस्तार से समझते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु जो देखिए धन भाव में बैठे हुए हैं, और राहु पर इस समय पर शनि का भी प्रभाव माना जा रहा है, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में है, और वक्री ग्रह का प्रभाव जो होता है एक भाव आगे और एक भाव पीछे भी होता है, जिसकी वजह से कुछ, हालांकि ये 7.5 भी बन सकती थी, लेकिन 7.5 का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि ये द्वितीय भाव से नहीं बल्कि आपके तृतीय भाव से द्वितीय भाव का प्रभाव दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके लिए 7.5 नहीं है, बल्कि उस भाव से ये अपने प्रभाव दे रहे हैं। वहीं राहु क्या है, राहु देखिए यहाँ पर बैठकर आपकी चीज़ों को आपके अनुकूल करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन पिछले समय से काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से राहु यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाए। करने का कारण ये भी था कि मंगल के साथ इनका विषम योग बना हुआ था। इस समय मंगल के साथ बना हुआ नवम पंचम योग आपकी चीज़ों को आपके अनुकूल करता हुआ दिखाई देगा, आपकी विषमता को समाप्त करता हुआ दिखाई देगा। सबसे अच्छी बात इस समय पर ये होगी कि मंगल राहु का योग बना हुआ है, नवम पंचम योग। जैसा कि मैं सदैव बताती हूँ कि जब भी दो ग्रहों का एक राजयोग निर्मित होता है, उस समय पर आपके लिए यह स्थितियाँ बनती हैं
कि वो एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, शुभता प्रदान करते हैं। यहाँ पर राहु का छल जो है मंगल को प्राप्त होगा और मंगल का बल जो है राहु को प्राप्त होगा, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए अप्रत्याशित रूप से परिवर्तित होती हुई देखी जा सकेंगी। आपके कार्य कारोबार में इस समय पर अगर राहु से संबंधित कोई कार्य है तो उसमें थोड़ा सा बल का भी समावेश हो जाएगा, या फिर आप मंगल से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उसमें राहु का थोड़ा सा छल भी समावेश होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपके अंदर ज़िंदगी में देखिए चुनौतियों का दौर तो चलता ही रहता है, आगे या पीछे की स्थितियाँ जो बनती हैं ये समस्त मकर राशि के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस दौरान आपके राहु देव आपके लिए शुभतापूर्ण व्यवहार करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि मंगल के नवम पंचम होकर राहु को एक अप्रत्याशित रूप से वृद्धिकारक बल प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं मंगल हठी भी हैं, बली भी हैं और सात्विक भी हैं। और देखिए हमेशा वही व्यक्ति हठी होगा जिसके अंदर यह विश्वास होगा कि वह सत्य की राह पर है, उसका कोई भी कार्य अनीतिपूर्ण नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति सदैव ही आपको हठी मिलेगा, क्योंकि उसे अहंकार होता है अपने धर्म का। तो यह धर्म देखिए प्रत्येक मनुष्य की हर जगह पर रक्षा करता है, और धर्म का जो संबंध जब भी राहु से हो जाता है तो चीज़ें क्या होती है, सात्विकता में बदल जाती है। राहु को कंट्रोल करने की सबसे प्रबल क्षमता किसके पास है? राहु को कंट्रोल करने की सबसे प्रबल क्षमता जो होती है वो धर्म के पास होती है। जब भी आप धर्म से, नीति से अपने कार्यों को आगे बढ़ाने लगते हैं उसी समय पर आपके साथ सात्विकता जुड़ जाती है। राहु की वृद्धि जो होती है सकारात्मकता में बदल जाती है। आप अगर 1 रुपया अर्जन कर रहे हैं तो फिर ये रुपये बढ़कर आपकी नीति द्वारा 1000 रुपये हो जाते हैं, क्योंकि राहु जो है किसी भी ग्रह के प्रभावों में हजारों गुना वृद्धि कर देते हैं। तो ऐसा राहु जो होता है वो बहुत ही शुभ भी होता है, आपके लिए वृद्धि कारक भी होता है, चीज़ों को आपके अनुकूल करने वाला भी होगा। जिसकी लास्ट टाइम आपने काफ़ी सारे इंटरनेट पर वीडियोज़ में देखा कि राहु जो होते हैं कुछ ऐसे लोगों का जो बिल्कुल निचले तबके से आते थे ऊंचाई के शिखर पर पहुंचा दिया। तो फिर ये राहु आपके लिए अच्छा क्यों नहीं करेंगे। वहीं चर्चा करें इनकी हम उस दृष्टि की जो नवम दृष्टि है। नवम दृष्टि सदैव अमृतमयी होती है। राहु की नवम दृष्टि गुरुवत कही जाती है, और यह आपके लिए सौभाग्यशाली समय है जो आपके लिए चीज़ों को इतना ज़्यादा बुलंद कर रहा है जितनी कि आपने कल्पना नहीं की होगी। जितना आपने विषम समय बिताया है उतना अब राहु आपके लिए अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। आपके हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होने वाली, चीज़ें अप्रत्याशित रूप से आपके अनुकूल होने वाली हैं। सबसे अच्छी बात इस समय पर आपके लिए ये होगी कि कर्म से संबंध हो रहा है। कर्म से पहली बात तो मंगल का संबंध हो रहा है। मंगल का संबंध होने के कारण देखिए मंगल क्या है, हठी पराक्रमी ग्रह है, और राहु भी क्या है, जुनून वाले पराक्रमी ग्रह है। लेकिन राहु क्या है, येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद इनका प्रयोग करते हैं, और राहु क्या है, मंगल क्या है, बल का और धैर्य का, विवेक का प्रयोग करते हैं। अब ये सोच लीजिए कि साम दाम दंड भेद के साथ आपका धैर्य और विवेक अगर जुड़ जाता है तो फिर आप क्या नहीं कर सकते, वो भी विशेषतः आपके कर्म से। ऐसा नहीं है कि आप मित्र मंडली के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर आप किसी के प्रति अप्रत्याशित रूप से उसको नीचा दिखाने का प्रयास करें। आप अपने कर्म के लिए जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, तो इसमें कहीं से कोई भी निगेटिविटी नहीं है। हाँ, यदि उसमें किसी के हक का हनन होता है या किसी को नीचा दिखाया जाता है या किसी के मार्ग को काट कर उसकी जगह पर अपना मार्ग बनाया जाता है, तो ये चीज़ें जो होती हैं राहु को और ज़्यादा खराब रूप से प्रचंड कर देती हैं। वहीं मंगल के साथ संबंध बना देखिए विशेषतः सामान्य तौर पर तो इसे गलत ही माना जाता है, अच्छा योग नहीं माना जाता है। लेकिन इस समय पर जो ये योग आपका बन रहा है वो नवम दृष्टि के कारण बन रहा है। अगर ये राहु की पंचम दृष्टि होती तो आपके लिए अशुभ होता, ये सप्तम दृष्टि होती तो अशुभ होता, लेकिन यह नवम दृष्टि है जिसकी वजह से आपके लिए वृद्धि बहुत बुलंद निकल कर आने वाली है,
चीज़ें आपके लिए आपकी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। सब कुछ आपके लिए इतना अच्छा हो रहा है कि आप सहसा यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर राहु और मंगल का विशेष योग बन रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पर उपायों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ओम राम राहवे नमः और ओम अंग अंगारकाय नमः, इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ देखिए बीज मंत्रों की एक निश्चित संख्या होती है, उस संख्या के पूर्ण होने पर ग्रह अपनी अशुभता सदैव के लिए हम पर से त्याग देता है, जो कि जीवन में तरक्की के लिए बहुत आवश्यक होती है। क्योंकि किसी भी ग्रह की निगेटिविटी, देखिए 9 के 9 ग्रहों में से यदि किसी की भी निगेटिविटी हमारे साथ बनी हुई है तो देखिए जिस ग्रह का जहाँ संबंध हो रहा है वहाँ भी निगेटिविटी है, जहाँ उसकी राशियाँ हैं। राहु आपके जीवन में सुखता लाने का भरकस प्रयास करेंगे और वृद्धि कारक चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको और ध्यान देना चाहिए कि सदैव सफाई कर्मी, देखिए आजकल हर जगह पर सफाई कर्मी आते जाते हैं और सफाई कर्मियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कुछ चीज़ें दान करना आपके राहु को प्रबल रूप से आपके लिए अच्छा करता है। वहीं एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखें कि जब ये राहु तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन मंगल भी बल के कारक हैं, बल को दर्शाते हैं, पराक्रम को दर्शाते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल का भी शुभ होना अति अनिवार्य। तो देखिए मंगलवार को और शनिवार को आप हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं किसी भी रूप में। देखिए अगर चोला चढ़ाते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कारक स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। इससे क्या होगा, देखिए शनिवार को जब आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे, इससे आपके दोनों ही ग्रह सही होंगे। हनुमान जी को चमेली के तेल में, देखिए चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर और उससे हनुमान जी के भाई गतिमान जी का नाम लिखना और उस